नमस्कार फ्रेंड्स। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि किसी कॉल रिकॉर्डिंग के आधार पर अब किसी की बात को सच नहीं माना जा सकता है। मतलब ये कि अब किसी भी ऑडियो क्लिप पे कोर्ट आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकता है। अब यहीं से सोशल मीडिया पर एक भ्रम फैल गया कि कॉल रिकॉर्डिंग अब यूजलेस हो गई है, लेकिन अब पूरा सच समझिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि कॉल रिकॉर्डिंग बेकार है या उसे एविडेंस नहीं माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि कॉल रिकॉर्डिंग सिर्फ इनफ नहीं होती है। अब सवाल ये है कि कॉल रिकॉर्डिंग कब एविडेंस बनती है। अगर रिकॉर्डिंग ओरिजिनल हो और उसमें कोई एडिटिंग या टेम्परिंग ना हो, ये क्लियरली प्रूव हो जाए कि यह आवाज किसकी है, साथ ही ये भी बताई जाए कि रिकॉर्डिंग कब की गई है, किसने की और किस सिचुएशन में की है। जरूरत पड़ने पे उसकी फॉरेंसिक चेक भी हो सके। इन सारी कंडीशंस के बाद वही कॉल रिकॉर्डिंग कोर्ट में वैलिड एविडेंस बनती है। लेकिन अगर कोई सिर्फ व्हाट्सएप ऑडियो फॉरवर्ड कर दे या फिर एडिटेड रिकॉर्डिंग दिखा दे तो कोर्ट उस पर सिर्फ भरोसा नहीं कर सकती है, क्योंकि आज के टाइम में ऑडियो रिकॉर्डिंग बहुत इजी हो गई है। इसलिए लॉ कहता है आवाज नहीं, उसकी ऑथेंटिसिटी भी प्रूव करनी होगी। बात यहाँ पे और समझना जरूरी है। कॉल रिकॉर्डिंग ज्यादातर केसेस में सपोर्टिंग एविडेंस होती है। उसके साथ मैसेजेस, डॉक्यूमेंट्स या विटनेस हो, फिर केस स्ट्रांग हो जाता है। इन एक रिकॉर्डिंग के भरोसे पूरा केस डिपेंड करना रिस्की हो सकता है। इसीलिए सोशल मीडिया की हर चीजों पर पैनिक मत होइए, हर जानकारी पर पैनिक बिल्कुल मत होइए। कॉल रिकॉर्डिंग यूजलेस नहीं है, बस उसे राइट वे में प्रूव करना जरूरी है। समझिए, लॉ जानिए और कंफ्यूजन से बचिए। और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर करिए, कमेंट जरूर करिए और लाइक जरूर करिए। नमस्कार फ्रेंड्स। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि किसी कॉल रिकॉर्डिंग के आधार पर अब किसी की बात को सच नहीं माना जा सकता है। मतलब ये कि अब किसी भी ऑडियो क्लिप पे कोर्ट आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकता है। अब यहीं से सोशल मीडिया पर एक भ्रम फैल गया कि कॉल रिकॉर्डिंग अब यूजलेस हो गई है, लेकिन अब पूरा सच समझ